अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। हमने अपने यूनिट नंबर 11 कंप्लीट किया था फॉर पेयर टी टेस्ट, और उसके अलावा हमने पेयर टी टेस्ट जितने भी आज तक हमने करने थे फॉर 1 सैंपल 2 सैंपल, वो हमारा कंप्लीट है। आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 12, जो है रिग्रेशन। ठीक है, मोस्टली इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल सब्जेक्ट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। तो इसको ज़रा आपने समझना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डिफाइन, फिर इसकी एप्लीकेशन पर्पसेस, इसके एग्जांपल्स वगैरह को देखेंगे। तो इसके अंदर भी हम 3 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो आज हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि रिग्रेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो होगा ना, वो हमारे पास एक टॉपिक इसका है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कौन से हम यूज करते हैं। फिर हमारे पास होगा रिग्रेशन इक्वेशन क्या है। फिर जो टाइप्स ऑफ रिग्रेशन है वो हमारे पास 3 तरह की होती हैं, लेकिन उसमें से हम सिर्फ अब पहली करेंगे। उसको हमारे जो सिलेबस में इंक्लूड है वो सिर्फ हमारी जो है फर्स्ट टाइप इंक्लूड है। उसका नेम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो उसको हम करेंगे डिस्कस। तो इंशाल्लाह हमारे यही टॉपिक्स रहेंगे जिसको हमने कवर करने हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिग्रेशन है क्या। Regression in biostatistics. Regression analysis is a statistical method used to establish a relationship between two or more variables. ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस क्या है? बेसिकली इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड है जो कि किस लिए यूज किया जाता है? टू इस्टेब्लिश, फॉर इस्टेब्लिशमेंट के लिए यूज किया जाता है कि रिलेशनशिप दो और दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको इस्टेब्लिश करने के लिए हम रिग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, इन बायोस्टैटिस्टिक्स रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज टू मॉडल, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कौन कौन से वेरिएबल्स होंगे? हमने बात की थी ना कि टू और मोर वेरिएबल। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? एक ही होगा। लेकिन जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है हमने पहले भी टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आपको अच्छे से पता होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? हमारे पास आउटकम्स होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम प्रिडिक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, मजीद आगे जो है ना, अच्छा इसकी मैं पहले डिफाइन इस तरह से कर दूं कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स है उसमें हम रिलेशन एनालिसिस इसलिए यूज करते हैं ताकि हम रिलेशनशिप दे सकें बिटवीन अ वेरिएबल्स। ठीक है, बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, वो हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब अगर मजीद में जाऊं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तरफ, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आर डिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो नोन एज द आउटकम वेरिएबल, इसको हम आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। द वेरिएबल बीइंग मेजर्ड एंड ऑब्जर्व्ड इज रिस्पॉन्स टू चेंज मेड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से रिजल्ट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स और चेंजेस आती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और नाम से ही एक चीज जाहिर हो रही है कि डिपेंड मतलब किसी चीज पे डिपेंड करना। जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि टीचर हमें पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे ना। हम जैसे चिल्ड्रंस हैं, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स कुछ कमा के लाएंगे तो हम खाएंगे या हम अपना खर्चा करेंगे। तो ये चीज होती है डिपेंडेंट की। तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं उसका फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल दी हुई है एक्सरसाइज एंड वेट लॉस की। अब डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमारे पास है वेट लॉस। अब वेट लॉस हम तभी करेंगे ना जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? एक्सरसाइज। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे हम अपना वेट लॉस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यही बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। उसी के जरिए हमारे वेरिएबल्स के अंदर चेंजेस और रिस्पॉन्सेज में चेंजेस आ जाते हैं और हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे अब मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ तभी मैं उसको चेक कर पाऊंगी ना, और मेरा फिर वेट लॉस कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। अगर मैं एक्सरसाइज करूंगी तो वेट लॉस कम होगा, अगर नहीं करूंगी तो वो ज्यादा होता रहेगा। तो इसीलिए वो डिपेंड कर रहा है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो नोन एज द पर्टिकुलर वेरिएबल, प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं इसको, is the variable that is manipulated or changed to observe its effects on the dependent variable। अब ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अफेक्ट के ऑब्जर्व के चेंजेस के लिए हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द वेरिएबल दैट यूज टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन और आउटकम्स। बेसिकली ये हमारे रिजल्ट्स को एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और आउटकम को हमारे जो है वो शो करता है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने बात की है एक्सरसाइज की। ठीक है, अब हमें एक्सरसाइज के नाम से जाहिर हो रहा है कि उसके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी होती है एक्सरसाइजेस करनी होती हैं जिसकी वजह से हमारा वेट लॉस हो रहा होता है। तो इसीलिए तो उन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके इफेक्ट्स को, उसकी जो हमारी चीज़ है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो किसी पे डिपेंड कर रहे होते हैं, वो होते हैं जिस पे डिपेंड कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं।
तो ये था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और रिग्रेशन में भी हमने पढ़ा है कि हम रिग्रेशन क्यों यूज करते हैं, रिलेशनशिप चेक करने के लिए बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को। ठीक है, क्या उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप आ रहा है उसको चेक करने के लिए हम बेसिकली रिग्रेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, कि रिग्रेशन की टाइप्स कितनी है। इसकी बेसिकली थ्री टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सेकंड हमारे पास है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, थर्ड हमारे पास है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसमें से जो हमारे कोर्स शेड्यूल में इंक्लूड है, मैंने उसमें आगे की बुक में से भी चेक किया है, तो उसमें हमें करवाया गया है सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और हम उसी को ही सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस यहाँ बताने का मकसद ये था कि वो सिर्फ एक टाइप नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसी तरह करवाती तो आपको लगता कि शायद इसकी एक ही टाइप है। ऐसा नहीं है, इसकी थ्री टाइप्स हैं। लेकिन हम जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे वो हमारी सिर्फ फर्स्ट टाइप है, उसको हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है सिंपल लीनियर रिग्रेशन, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें क्या होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड अ कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स का कोई कंटिन्यूस होता है। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होते हैं, मॉडल्स द रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अ कंटीन्यूअस डिपेंडेंट। इसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं, लेकिन जो सिंपल है उसके अंदर सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, मॉडल दैट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अ बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके दरमियान हम क्या होता है, रिलेशनशिप होता है बेसिकली ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान और बाइनरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप्स हैं और इसको हम ये किस लिए यूज करते हैं, मतलब ये क्या है, थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेन दी हुई है, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पर्पसेस। ठीक है, कि हम रिग्रेशन के क्या पर्पसेस हैं, हम क्यों उसको यूज करते हैं। द पर्पसेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस इज टू, सबसे पहला जो इसका पर्पस है वो हमारे पास है आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप जो भी हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, जो हमने अभी डिफाइन में भी पढ़ा है, उसको आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला पर्पस जो है रिग्रेशन का वो हमारे पास आइडेंटिफाई रिलेशनशिप का है, कि हमारे जितने भी रिलेशनशिप आ रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान, तो उसको हमने क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, उनकी क्या डायरेक्शन है, उनकी क्या स्ट्रेंथ आ रही है, उसको हमने डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है। वेरिएबल्स के दरमियान जो भी रिलेशनशिप आ रहा है उसको, ठीक है, अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम पता चलेगा कि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जब उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे तो रिग्रेशन हमें सॉल्व करना आसान है। सेकंड हमारे पास जो है वो है प्रिडिक्ट आउटकम्स। ठीक है, यूज द मॉडल टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, बेसिकली जब यूज कर रहे हैं ये मॉडल, ये हमें क्या प्रिडिक्ट कर रहा होता है, कि जो प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो किस पे बेस कर रहा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जाहिर है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर। तो वही कह रहे हैं कि अब हमें प्रिडिक्ट का वैल्यू बताता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो किस तरह बेस कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, तो उसको प्रोडिक्शन देता है, उसका रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, उसके आउटकम्स हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारे पास जो इसका पर्पस है रिग्रेशन एनालिसिस का, वो हमारे पास है कंट्रोल फॉर कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। ठीक है, ये क्या है, कंट्रोल करते हैं हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को, अकाउंट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ अदर वेरिएबल्स दैट में इन्फ्लुएंस द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, यह क्या करता है, अकाउंट फॉर द इफेक्ट्स, अदर वेरिएबल्स के दरमियान जो भी इफेक्ट्स होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है द रिलेशनशिप, वो ताकि इसके अंदर जो हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ताकि उसमें कोई इफेक्ट ना आए, उसको पहले से ही चेक कर लिया जाता है। उसके कंफाउंडिंग वेरिएबल जो होते हैं, मतलब एरर के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स उनको क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं। ठीक है, उन पे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ताकि बाद में कोई भी एरर या इसकी मिस्टेक के चांसेस ना हो। तो हमारे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स को क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये थे इसके पर्पसेस रिग्रेशन एनालिसिस के। मजीद आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं इसकी अजम्पशंस की तरफ। ठीक है, कि इसकी अजम्पशंस क्या है रिग्रेशन एनालिसिस की। सबसे पहली जो अजम्पशन है वो हमारे पास है लीनियरिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी लीनियर। ठीक है, लीनियरिटी, लीनियरिटी से मुराद ये है कि हमारा जो भी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो शुड भी क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। ठीक है,
उसके बाद सेकंड हमारे पास है इंडिपेंडेंस। द ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जितने भी ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, चाहे वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, फुली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से। तो हमारे पास जो जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी वेरिएबल्स है, वो फुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से। थर्ड हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट। द वेरिएंस ऑफ द रेजिड्यूल्स शुड बी कांस्टेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जो हमारा वेरिएंस है रेजिड्यूल्स का, उसका हमारे पास शुड बी कॉन्सिस्टेंट, उसके रिजल्ट्स हमारे पास कॉन्सिस्टेंट होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए अक्रॉस ऑल लेवल, जितने भी हम चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, अक्रॉस टू ऑल लेवल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। लास्ट फोर्थ असम्पशन जो हमारे पास है वो है नॉर्मेलिटी की। द रेजिड्यूल्स शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट। हम जितने भी रेजिड्यूल यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होना चाहिए, शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस इन बायोस्टैटिस्टिक्स। कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम बायोस्टैट में इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिडिक्टिंग डिजीज रिस्क। ठीक है, प्रिडिक्टिंग डिजीज रिस्क। रिग्रेशन मॉडल्स कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज बेस्ड ऑन वेरियस रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल्स क्या करते हैं कि इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके हमारे रिस्क जो डेवलप हो रहा है हमारी डिजीज के अंदर, बेस्ड ऑन वेरियस रिस्क फैक्टर, जो कि रिस्क फैक्टर का बाइस बन रहा है, उसको कंट्रोल करना, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम रिग्रेशन का बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। सेकंड हमारे पास जो है वो हमारे पास है इवेल्युएटिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। ठीक है, रिग्रेशन एंड मॉडल्स कैन बी यूज टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रीटमेंट। हमारे ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या इफेक्टिवनेस आ रहे हैं, रिग्रेशन मॉडल इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसको इवेल्युएट कर सके, उसको चेक कर सके, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट कर सके, वाइल कंट्रोलिंग फॉर अदर वेरिएबल, ताकि दूसरे जो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। जब तक हम ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस को चेक नहीं करेंगे, हम तमाम जो हमारे रिजल्ट्स हैं या ट्रीटमेंट्स हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट काम जो करता है रिग्रेशन एनालिसिस, वो इस यही करता है, उस रिग्रेशन मॉडल यही काम करते हैं कि इफेक्ट ट्रीटमेंट के इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट कर लेते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं रिग्रेशन। ठीक है, इवेल्युएटिंग ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस। थर्ड हमारे पास जो इसका एप्लीकेशन है बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर रिग्रेशन का, वो हमारे पास है आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि कौन कौन से वेरिएबल्स के दरमियान में आ रहे हैं, अगर मैं उसको यूज करूंगा तो मेरे रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, उसको आपने क्या कर लेना है, आइडेंटिफाई कर लेना है। रिग्रेशन मॉडल्स कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आउटकम। ठीक है, रिग्रेशन मॉडल जो है वो कुछ हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर फाइंड कर लेना है एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आउटकम, कि जितने भी हम पर्टिकुलर आउटकम यूज कर रहे हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, आउटकम्स आ रहे हैं, उनको हमने चेक करना है। उसको चेक करने के बाद ये बताना है कि कौन कौन से हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने रिस्क फैक्टर्स को, ताकि किसी भी किस्म का रिस्क फैक्टर जो है वो हमारे क्वेश्चन के दरमियान में ना आए, हम उसको पहले से आइडेंटिफाई कर उसको रिजोल्व कर लें। तो ये थी इसकी एप्लीकेशन और बायोस्टैटिस्टिक्स जो कि रिग्रेशन के अंदर हम यूज करते हैं। किन किन एप्लीकेशंस के अंदर हम रिग्रेशन का यूज करते हैं, तो ये मैंने आपको बताया है। लास्ट हमारे पास है इसकी इंटरप्रिटेशन। द रिजल्ट ऑफ अ रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, जो हमारे पास रिग्रेशन हमने एनालिसिस कर लिया है, उसके बाद हमारे पास उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, अब उसको हमने किस तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं वो मैंने हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले है कोफिशिएंट्स। ठीक है, द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ वन यूनिट चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हाइल होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट्स। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ अ यूनिट चेंज जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं, उसको चेंज करते हैं वन यूनिट चेंज में, लेकिन जो वाइल होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सिर्फ डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास होता है वो होता है वन यूनिट चेंज। ठीक है, उसको हम वन यूनिट चेंज करते हैं, लेकिन जो बाकी तमाम जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उसको हम क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं। सेकंड हमारे पास है पी वैल्यूज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट बाय चांस। ठीक है, यूज टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है जो कि हमने ऑब्जर्व किया अपने एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स को बाय चांस, ठीक है, उसको हमने ऑब्जर्व कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है, वो किससे यूज किया जाता है, टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेशनशिप। हमारे रिजल्ट्स की जो रिलेशनशिप्स हैं वो कितना सिग्निफिकेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं पी वैल्यूज फाइंड करते हैं उसके लिए।
थर्ड हमारे पास है आर स्क्वायर्ड, टू प्रोपोर्शंस ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस के टू प्रोपोर्शंस के लिए इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसकी प्रोपोर्शन और वेरिएंस को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर स्क्वायर्ड का। तो ये तमाम इंटरप्रिटेशन जो हैं, रिजल्ट जो है रिग्रेशन एनालिसिस के, उसको हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो रिग्रेशन का खास यही टॉपिक था, ठीक है। इसमें आपने इसकी डिफाइन को अच्छे से करना है, इसकी टाइप्स को, इसके पर्पसेस को, ठीक है, इसकी अजम्पशंस को, इसके पर्पसेस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने को ये चीजें सारी क्लियर होनी चाहिए, इसको अपने अच्छे से रिमाइंड कर लेना और याद कर लेना है।